किया है, सबसे पहले ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपना। हाँ जी, मैं वरिंदर विज और मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले मेरी 2-3 एल्बम्स आई हैं और सबसे पहले मुझे लॉन्च किया था यूनिवर्सल म्यूज़िक कंपनी ने। देसी नंबर 1 मेरी सबसे पहली एल्बम थी जिसका सुन सुनिए सॉन्ग बहुत हिट हुआ था और उसको मूवी बॉक्स ने लंदन में ऑल ओवर लॉन्च किया था। उसके बाद वी स्टाइल आई, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मैंने एक ऑडियंस की डिमांड के ऊपर एक मैंने किया एक डिवोशनल एल्बम आओ दिखावा, जिसके अंदर हमारे जो 10वें गुरु जी हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उनका कंसेप्ट है सारा। बहुत अच्छा गया वो भी। अब रिसेंटली अब बॉलीवुड के अंदर एंट्री हुई है हमारी और बॉलीवुड में मैंने सबसे पहले शुबीर मुखर्जी की क्लब डांसर, उन्होंने मुझे चांस दिया और उसके अंदर मैंने 3 सॉन्ग्स किए, जिसमें से 2 का म्यूज़िक भी मैंने किया है और गाया भी है। सुनिधि जी ने मेरे साथ निभाया गाने को। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक सॉन्ग है पेग पटियाला, उसमें मैंने खुद परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी मुझे गेन हुआ है कि उसके अंदर मैंने जो परफॉर्मेंस की है वो एक हॉलीवुड की बहुत नोन एक्ट्रेस है जूडी शिकोनी, उनके साथ एक काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन हुआ मुझे। इसके अलावा अगर सॉन्ग की बात करें तो लोगों को गाने काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो कौन सी सिचुएशन में आएंगे गाने, इस बारे में कुछ बताइए। कौन से प्रकार के गाने हैं, जैसे रोमांटिक हो गया या फिर आइटम नंबर हो गया, कितने गाने हैं फिल्म में और कौन से सिचुएशन में आएंगे गाने? सिचुएशन में ये जो हमारा जो सॉन्ग है ना, ये आइटम सॉन्ग है। आइटम सॉन्ग है और जो जूडी शिकोनी जी है वो उनको भी हॉलीवुड से ऑल द वे सिर्फ ये 2 गानों के लिए मतलब उन्होंने यहाँ पर आए और उन्होंने परफॉर्म किया। तो उसके अंदर एक गाना है कि पेग पटियाला, तो वो किसी भी सिचुएशन में हम उसको तो फिट कर सकते हैं। एक आइटम सॉन्ग है वो, बस जो कि सबसे ज़्यादा मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा हिट्स भी उसी को मिले हैं और सबसे ज़्यादा इस टाइम अप्रिशिएट भी वही हो रहा है और हमारी परफॉर्मेंस साथ में अप्रिशिएट हो रही है जी। क्लब डांसर की बात करें तो किस तरह की मूवी होगी और गाने किस तरह से फिल्म को कनेक्ट करेंगे? हाँ जी, मूवी जो है उसके अंदर राजवीर है हमारा जो मेन लीड के ऊपर है, वो बहुत अच्छे हैं और उनकी बिल्टअप बड़ी अच्छी है। इसके लिए वो एक्शन मूवी इसको कह सकते हैं हम। अच्छा, निशा मवानी है, बहुत अच्छा काम किया है, लंदन से आई हैं वो, उनका भी डेब्यू है इस मूवी के अंदर, बट उन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया है। और उसके अंदर जो सॉन्ग्स हैं लव सॉन्ग्स भी हैं और एक बीच के ऊपर सॉन्ग है जो टाइटल सॉन्ग है। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्प करेंगे मूवी को बूस्ट करने के अंदर। जी। इसके अलावा अगर जॉनर की बात करें तो अलग अलग जॉनर आ गए हैं म्यूज़िक में, तो ऐसा कोई म्यूज़िक का जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? जैसे कि अभी हमने देखा जो आपका पेग पटियाला वो आइटम नंबर है, तो ऐसा कोई अलग जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहें, जैसे सूफी हो गया या फिर? नहीं, ऐसा कोई जॉनर नहीं है, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर जैसे मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे तालीम ली है 10-15 साल, पंडित मनमोहन शर्मा जी, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटा बस सिर्फ एक गले की तैयारी बहुत ज़रूरी है। एक गले की तैयारी हो जाए तो उसके अंदर चाहे आप सूफ़ी गाओ, चाहे पॉप गाओ, चाहे कुछ भी गाओ, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मैं हर तरह का गाना गाना चाहता हूँ, तो लेकिन इसके अंदर मेरी डांस परफॉर्मेंस भी साथ में आती है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं लाइव शोज़ और कंसर्ट्स करता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, मैंने शोज़ किए हैं और उसके अंदर बहुत अप्रिशिएट होता है। और हमें पता है कि ऑडियंस के फुट स्टेप्स कैसे उठाने हैं लोगों के और कैसे उनको डांस करवाना है। जैसे कि आपने कहा कि आप गाने में फीचर भी करने वाले हैं, तो ये क्रिएटिव आइडिया किसका था कि आप गाने में फीचर भी करेंगे और गाएंगे? हाँ जी, ये जो गाना जब हमने रिकॉर्ड किया तो शुबीर जी हमारे स्टूडियो पे आए, गाना सुना उन्होंने तो उनको बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो, बल्कि वो खुद मेरे साथ डांस कर रहे थे उस टाइम। और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा गाना बना है हमारा और ये हम कुछ भी कर सकते हैं इसके बेस पे। तो उसके बाद हमने जब शूटिंग पे आ रहे थे, जब रिहर्सल्स चल रही थी इनकी ऑलरेडी, तब मैंने शुबीर जी से मैंने खुद बात किया और उन्होंने मेरे वीडियोस देखे पहले। उन्होंने कहा यार तू खुद क्यों नहीं परफॉर्म करता इसके अंदर? फिर मैंने कहा ठीक है, आप एक बार देख लीजिए अगर सिचुएशन में बैठता है तो। फिर जब मैंने राजू जी हैं, राजू शबाना, जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है, उनके साथ ऑडिशन दिया प्रैक्टिस रूम में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि पापा जी, ऐसे बोले, पापा जी अब आप ही परफॉर्म करने वाले हो, बस और कोई नहीं करेगा। जी। जैसे कि आपने बॉलीवुड में एंट्री तो ले ली है और बॉलीवुड में कई बड़े सिंगर्स हैं हाँ जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आजकल, तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन है बॉलीवुड में आपका जो जिसको आप एडमायर करते हो सिंगिंग की बात? हाँ, नहीं, बॉलीवुड में मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जितने भी सिंगर्स हैं और जिस फील्ड के भी हैं, जिस जोनर के भी सिंगर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम उनका हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। बट हम
मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि अपने अपने स्टाइल के साथ आओ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमेशा स्टाइल बिकता है, किसी की कॉपी या किसी से इंस्पायर होकर कुछ नहीं है। इंस्पायर होना है तो हमने होते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, फिर राहत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब में थे अभी भी हंसराज हंस जी हैं, बहुत अच्छे गाने वाले हैं, फिर उसके बाद पुराने रफ़ी साहब, किशोर जी, तो इंस्पायर तो इन लोगों से हुआ जाता है। आज के टाइम में तो कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई अपना स्टाइल बिकता है बस आजकल। जैसा कि आप अब बॉलीवुड में आपने मुझे पता है कि आपने गाना गाया है सुनील जी के साथ, हाँ जी। अब हमारे बॉलीवुड में जो बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, आपने देखा होगा यूं हनी सिंह है, हाँ जी। बादशाह है, हाँ जी। वो भी ऐसे ही गाने करते हैं, हाँ इसी जी। तरह के वो गाने में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। हाँ जी। तो आप जब अब बॉलीवुड में आए हैं तो आप मानते हैं कि कॉम्पिटिशन अब कुछ बढ़ने वाला है उनके साथ में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये मेरी सोच ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं उनके साथ। जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हनी सिंह जी भी कर रहे हैं और बादशाह जो भी आए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये सोच है कि अपना एक, जैसे मैंने पहले कहा है कि अपना एक डिफरेंट स्टाइल लेके आएंगे तो हमारा किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है उसके ऊपर। रैप भी होंगे आपके गाने में? रैप बहुत कम होगा, क्योंकि इस टाइम रैप ही रैप हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा। और एक्चुअल में क्या, मुझे मतलब जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से मीटिंग्स हो रही हैं बहुत अच्छी, तो मुझे यही सुनने में को मिल रहा है कि मतलब गाना रह कहाँ गया है, गाना तो है ही नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस गाने को वापस लाया जाए, बल्कि उसको स्प्रेड नहीं किया जाए गलत पे। वैसे आप सभी के गाने सुनते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, सबके गाने सुनते हैं, सबके गाने एंजॉय करते हैं। हनी सिंह के गाने इतने सारे आए, बादशाह के आए, अगर वो सुपर हिट हो रहे हैं तो कुछ तो दम है ना उनके अंदर, कुछ तो बात है ही है। वो सिर्फ वो उनका स्टाइल है जो बिक रहा है। क्लब डांसर, हाँ। आप जो कह रहे हैं कि डांस में गाना नहीं है, हाँ जी। इस तरह के गाने नहीं हैं, अलग तरह के गाने। हाँ जी। हाँ जी। तो कैसे गाने होंगे मतलब, जबकि टाइटल क्लब डांसर है? हाँ जी, टाइटल तो देखो जी, टाइटल तो क्लब डांसर है, लेकिन इसके अंदर अब हमने गाना जो किया है एक पैग पटियाला किया है, जो आइटम सॉन्ग किया हमने, आइटम सॉन्ग किया पैग पटियाला। तो उसके अंदर आप देखेंगे अभी कि उसमें गाने के अंदर भी कुछ ना कुछ बातचीत है, हम कह सकते हैं, और प्लस उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर भी कर सकते हैं काम। खाली जस्ट एक रैप करके हम उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर पैग पटियाला की बात करें तो 2 लाइनें अगर ऑडियंस के लिए अगर चाहेंगे आप। अगर आप हाँ जी। viewers के? हाँ जी। 2 लाइन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहेंगे। ओ एक सिप करते करते पी गया पैग पटियाला, एक पैग ने मुझको देखो दीवाना कर डाला। ओ एक सिप करते करते पी गया पैग पटियाला, एक पैग ने मुझको देखो दीवाना कर डाला। हाय हाय होए होए डार्लिंग के एक इशारे से तू गट गट पी गया मारे से, डार्लिंग के एक इशारे से तू गट गट पी गया मारे से। पी डाला मैंने पी डाला मैंने पी डाला, ओ चक दे पैग पटियाला पी डाला मैंने पैग पटियाला। ओए ओए पैग पटियाला पी डाला मैंने पैग पटियाला पी डाला। इसके अलावा कोई बॉलीवुड में अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहे आप? हाँ जी, इसके अंदर इसके अलावा भी मैंने एक और सॉन्ग इसी मूवी के अंदर गाया जो कि पंजाबी सॉन्ग है और एक मैरिज का थीम है, लड़के लड़कियों का कंपटीशन है। मैं उसकी भी 2 लाइनें आपको सुनाते हूँ। ओ तेरे सुध के मैं जावां गल दिल दी सुनावा, हो हो तेरे सुध के मैं जावां गल दिल दी सुनावा, साडे प्यार वाली गल तू भी मन गोरीए, तेरे रूप दा नज़ारा टना टन गोरीए, प्यार वाली गल तू भी मन गोरीए नी, तेरे रूप दा नज़ारा टना टन गोरीए। ये थैंक यू सो मच।